हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। तो बच्चों, आज हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम 2022 में प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है प्रथम पाली का बच्चों, आज उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और समझेंगे, जानेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। और बच्चों, आप लोग उसका सॉल्यूशन जो है अच्छे से देखिएगा और उसको बनाने का प्रयास करिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में अच्छा अंक लाना है। ठीक है बच्चों? तो उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है बच्चों, और अच्छा से पढ़ाई कीजिएगा और इसको देखिए हम कैसे सॉल्यूशन करते हैं। सब्जेक्टिव इसमें का क्वेश्चन है बच्चों। आप अपने प्रीवियस ईयर का पेपर में निकाल करके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बच्चों, 30 क्वेश्चन पूछता है और उसमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है बच्चों? तो 30 क्वेश्चन हम करवाएंगे बच्चों। आज हम लोग उसी का जो सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आज उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है बच्चों? देखो, क्वेश्चन है बच्चों, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। ठीक है बच्चों? चलिए, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं बच्चों? तो समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं बच्चों जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। मतलब हम लोगों को ऐसा त्रिभुज बनाना है बच्चों जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ठीक है बच्चों? देखिए बनाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये आपका एक त्रिभुज है बच्चों, समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। देखो बच्चों, तो यहाँ ये इसका नाम देते हैं बच्चों ए बी सी। ठीक है बच्चों? और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ना बच्चों, वो आपका दिया है, कितना दिया है? यहाँ पे दिया है बच्चों 2a, और इसका भी कितना दिया है? 2a। ठीक है बच्चों? तो ये भी आपका भुजा क्या हो जाएगा? 2a। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपको निकालना है ऊंचाई। ठीक है बच्चों? तो ऊंचाई के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? तो इस समबाहु त्रिभुज पे लंब डालेंगे। ठीक है? चलिए, अब हम ए से लंब डालते हैं बच्चों। यहाँ से ए से लंब डालेंगे डी। ठीक है बच्चों? ए से लंब डाले बीसी पर बच्चों, इसका नाम दे दिए यहाँ पे डी। देखिए बच्चों, लंब क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी त्रिभुज में अगर लंब डालते हैं तो आपका जो होता है ना 90 डिग्री का कोण बना लेता है वहाँ पे। ठीक है बच्चों? अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का कोण इधर भी बना और 90 डिग्री का कोण इधर भी बना। ठीक है बच्चों? अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए एक यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बना है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है बच्चों? तो आप किसी भी समकोण त्रिभुज में चल के आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों? हम लोग चलेंगे ए डी और सी, एडीसी समकोण त्रिभुज में। ठीक है बच्चों? चलते हैं, यहाँ से लिखते हैं हल। अब हम चलते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है बच्चों? तो एडीसी में चलते हैं। तो समकोण त्रिभुज एडीसी में बच्चों आपका देखो, यहाँ ये टोटल भुजा आपका कितना है बच्चों? 2a है। तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या हो जाएगा? a, और यहाँ से यहाँ तक की भुजा क्या हो जाएगा? a, और ये a प्लस a है। ठीक है बच्चों? अगर दोनों को जोड़ोगे ना तो ये आपका BC का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखो ए डी और सी में चलते हैं। ठीक है? तो एडीसी में चलते हैं बच्चों। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज का एक रूल होता है बच्चों कि इसमें आपका पाइथागोरस त्रिक लगता है। ठीक है? तो पाइथागोरस त्रिक है बच्चों, देखो पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है बच्चों? यानी कर्ण के वर्ग करने पे लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर दोनों क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। ठीक है बच्चों? तो अब देखो हमको निकालना क्या है? तो हमको निकालना है लंब। ठीक है? अब देखो यहाँ पे चलते हैं। अब देखिए इसमें चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों। तो यहाँ कर्ण कौन सा है? तो कर्ण आपका बच्चों AC है, लंब आपका AD है, आधार आपका DC है। तो अब देखो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है? तो अब यहाँ पे कर्ण क्या है? AC, तो AC का स्क्वायर करेंगे, AC का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो लंब क्या है आपका? AD है,
AD के स्क्वायर, आधार क्या है आपका DC है, तो DC के स्क्वायर कर देंगे बच्चों। अब हमको निकालना है AD, ठीक है। अब देखो बच्चों AD तो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, AD निकालना है ना बच्चों, तो AD को यहीं पे छोड़ देते हैं। अब हम क्या करते हैं, DC प्लस में इधर ला के माइनस में कर देते हैं, तो माइनस में DC के स्क्वायर, इधर आपका AD के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब क्या करेंगे, हम AD स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो AD स्क्वायर को इधर लाते हैं बच्चों, ये वाला इधर चला जाएगा, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। अब देखो बच्चों स्क्वायर जो होता है, तो स्क्वायर को क्या करते हैं, स्क्वायर अगर बराबर के राइट जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकालेंगे जिसे AD बराबर, तो AD बराबर निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा आपका रूट अंडर AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, यहाँ पे AC का मान कितना दिया है, तो AC का मान दिया है 2A है बच्चों, तो 2A का स्क्वायर करेंगे, और माइनस DC का मान कितना है, तो A है, तो A का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से अब करोगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे अगर स्क्वायर करोगे ना तो रूट इसके अंदर जितना है सब स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और A का स्क्वायर हो जाएगा A, 4A स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस आपका A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो 4A में से हमको A स्क्वायर घटाना है, क्या बचेगा, 3A स्क्वायर बचेगा। अब देखो बच्चों एक बात आप लोगों को समझाते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर यहाँ पे रूट में 3A है, A स्क्वायर है, तो इसका कहने का मतलब है कि रूट 3 का तो वर्गमूल होता नहीं है, लेकिन तो रूट 3 ऐसे ही रह जाएगा रूट में, और यहाँ पे A स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे मतलब का A गुने A 2 बार लिखा है, यानी जुड़ा लगता है तो वर्गमूल निकलता है, तो इसमें से A के निकाल देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ बचेगा क्या, देखो रूट में 3 तो रह जाएगा, लेकिन यहाँ A 1 निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही आपका फाइनली उत्तर हो जाएगा AD बराबर, इसलिए AD बराबर रूट में 3A, ये आपका बच्चों जो है ऊंचाई हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर में 2 कोसेक थीटा सिद्ध करके लाना है, ठीक है बच्चों। देखो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इसमें LHS बराबर RHS करना होता है, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे LHS का मतलब होता है बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, मतलब दायां और बायां भाग सिद्ध करना होता है, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, आंसर हो जाता है, ठीक है बच्चों। देखो आगे हम लोग चलेंगे बच्चों LHS से, यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर क्या दिया है बच्चों, LHS बराबर दिया है बच्चों, LHS बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बटा में दिया है साइन थीटा और प्लस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब इसका हम LCM लेते हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे LCM लेंगे, देखो LCM अगर एक जैसा नहीं रहता है बच्चों तो क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। देखो यहाँ साइन थीटा है, वहाँ 1 प्लस कॉस थीटा एक जैसा नहीं है, तो हम इसको गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे LCM लेने के बाद में बच्चों बाटा पढ़ के जोड़ करते हैं, ठीक है, बाटा वाला जोड़ आप लोग जानते हैं ना, वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो साइन में साइन से भाग देंगे बच्चों तो एक कट जाएगा, ठीक है, लेकिन बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, और ऊपर क्या बचा है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों एक जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब देखो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे देखो बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें इससे भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा, तो साइन में साइन से गुना करेंगे क्या हो जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, आप लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को। क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है बच्चों ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना बच्चों, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखो इसी पे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे ए का काम एक कर रहा है, ए स्क्वायर हो गया बच्चों, 2ab यानी 2a का काम 1, बी का काम कितना है बच्चों, बी का काम है कोस थीटा। ठीक है, 2ab और प्लस बी स्क्वायर मतलब क्या, कोस थीटा के होल स्क्वायर करेंगे बच्चों। ठीक है, अब चलो, अब इसके बट्टा में क्या लाएंगे, ये वाला, इसको ज्यों के त्यों उतारते चलना है, 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ पे गुना करेंगे ना सब, यहाँ पे करोगे 2 में क्या आएगा, 2 कोस थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, यहाँ इसको उतार देंगे, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से इधर आते हैं बच्चों, यहाँ बच्चों देखो 1, सॉरी बच्चों यहाँ पे गलत हो गया है। ठीक है, देखो सुधारते हैं, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों काटो वीडियो, गलती हो गई। देखो बच्चों यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ थोड़ा अब से करते हैं। देखो यहाँ बच्चों, यहाँ से करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए का काम 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, प्लस 2ab यानी 2 गुना 1, बी के काम कॉस थीटा कर रहा है, अब प्लस बी स्क्वायर होता है बच्चों, तो यहाँ पे कॉस थीटा के होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और प्लस में क्या, साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है बच्चों, अब देखो आते हैं नीचे, इसको उतारना है और कुछ नहीं करना है, 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा। अब देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अगला स्टेप में, और प्लस इसमें करोगे तो 2 कोस थीटा, और प्लस में कोस का स्क्वायर करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे आपको उतारना ही है, कुछ नहीं करना है, साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। आगे देखो बच्चों, एक फार्मूला होता है बच्चों, यहाँ पे देखो एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के वैल्यू 1 होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू जो है ना बाबू यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और इसका मान क्या रखेंगे बाबू, 1, यहाँ पे बच्चों 1 रख देते हैं, और यहाँ पे नीचे इसको उतारना है, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 1 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2 और प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे कि 2 कॉमन लेंगे, दोनों में 2, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, ये 2 से भाग देंगे खत्म, 1 बचेगा, इसमें भाग देंगे 2 खत्म, क्या बचेगा 1, 1 से गुना होगा तो कोस थीटा। ठीक है, और बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, ये दोनों बराबर है, क्या बचेगा 2 बटा साइन थीटा। अब देखो क्या करेंगे इसको, तो 2 बटा 1 बटा साइन थीटा गुने 2 लिख सकते हैं ना इसको। हाँ देखिए, अब एक और फार्मूला होता है, आपको याद रखना है, एक फार्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा बराबर
कोसेक थीटा होता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखना है। देखिए, तो अब हम इसके जगह क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, इसके जगह लिखेंगे कोसेक थीटा, और यहाँ पे गुना में 2 है तो 2 को पहले ला देंगे, हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। यही हमको सिद्ध करके लाना था, करना था ना। यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर RHS, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ, हो गया, खत्म। एक मिनट।